जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वंदना मिश्रा आपका आज के वीडियो में बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 11 के चैप्टर 7 बिजनेस स्टडी में, जिसका नाम है कंपनी का निर्माण या फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। इसको समझने के लिए बेटा आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक स्कूल में 8 दोस्त साथ में पढ़ते हैं और साथ में पढ़ना, साथ में घूमना, साथ में मस्ती करना, ये उनके रोज के कामों में शामिल है। फिर आते हैं उनके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम। सभी दोस्त एग्ज़ाम देते हैं, उनका कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट भी आ जाता है और वे सारे दोस्त अलग अलग हो जाते हैं या अलग अलग जगह चले जाते हैं। एक दोस्त बेंगलुरु चला जाता है, दूसरा दोस्त पूना में चला जाता है और तीसरा दोस्त इंदौर में चला जाता है। बाकी के जो 5 दोस्त बचते हैं वो उसी शहर में रहकर अपनी हायर एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं। वह सभी दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। एक दिन उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम राजेश है, वह सभी दोस्तों को फ़ोन करके बोलता है कि दिवाली पर हम सभी दोस्त मेरे घर पर मिलेंगे और साथ में ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। अब दिवाली का दिन भी आ जाता है। सभी लोग राजेश के घर पर मिलते हैं। सभी अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत खुश होते हैं और पुराने दिनों को मिस भी करते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम प्रभु है, वह बोलता है कि अब यार लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, क्यों ना हम सभी मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें। तो राजेश कहता है कि पर कैसे यार, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास। तब प्रभु बोलता है कि मैं बताऊंगा कि हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे और कैपिटल का अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। बच्चों, तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। बिल्कुल आपने सही समझा। आज मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या कंपनी के निर्माण के बारे में बताऊंगी। बच्चों, अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो 9 बजे से 6 बजे तक की जॉब को करने की बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं और आप उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो कि आपसे कहते हैं कि बिजनेस तो करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक फैमिली से ही जन्म लेता है, तब कहीं जाकर आप इतना पैसा कमा पाते हैं। मतलब ये आपके ब्लड में ही होता है कि आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। बेटा, अगर आप भी खुद का बॉस बनना चाहते हैं और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर खुल करके काम करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये गाइड करेंगे कि एक कंपनी का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस या कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। बेटा, अब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को या कंपनी के निर्माण को इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। मतलब कि यदि किसी को एक कंपनी का निर्माण करना है तो उसको किन किन स्टेप से होकर गुजरना होगा या किन स्टेजेस को उसको फॉलो करना होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रमोशन ऑफ कंपनी, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। इनको समझने के लिए बेटा आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर कंपनी फॉर्मेशन करती है या करना चाहती है तो उसको एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर का मतलब होता है जो पहले से लॉ में लिखा गया है, उस प्रोसीजर को, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहली स्टेज है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। प्रमोशन का मतलब होता है कि एक आइडिया आना। जिस व्यक्ति के अंदर एक आइडिया आता है कि मुझे
क्या स्टार्ट करना है, किसका प्रोडक्शन करना है, किसको सेल करना है, क्या करना है, ये आइडिया जिस व्यक्ति के दिमाग में आता है उसको प्रमोटर कहते हैं और इस फंक्शन को प्रमोशन कहते हैं। सेकंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है। जब फाइनली जो पेपर होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं उनको तैयार करके ROC के पास भेज दिया जाता है। बेटा ROC का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसके पास भेज दिया जाता है। इसमें जो भी प्रोसीजर फॉलो होता है या एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो लोग हमारी कैपिटल लेना शुरू कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी। कैपिटल लेना शुरू कर रहे हैं का मतलब ये है कि जब भी कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट की जाती है तो ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में भी बात की जाती है। दैट मीन्स कि एक कंपनी के पास कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या होंगे, क्या शेयर इशू किए जाएंगे, डिवेंचर इशू किए जाएंगे या फिर और कौन से तरीके हैं ऑथराइज्ड कैपिटल को लाने के या कलेक्ट करने के। एंड लास्ट स्टेज इज कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। ये तीनों स्टेज फॉलो कर लेने के बाद जो एक पब्लिक कंपनी होती है उसको लास्ट में ये एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कि अब आप अपना व्यापार या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों, एक कंपनी के निर्माण की ये हमने 4 स्टेज अभी देखी थी यहाँ पर, उसमें से अब हम पहली स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रमोशन स्टेज में क्या होता है बच्चों, मतलब एक आइडिया आया किसी व्यक्ति के दिमाग में कि कंपनी खोलनी है, वहाँ से लेकर कंपनी जब तक स्टार्ट नहीं हो जाती है वहाँ तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। बच्चों, जब तक उस पर्टिकुलर प्लान को जो किसी व्यक्ति के दिमाग में आया हुआ है उसको जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है तब तक बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रमोशनल स्टेज। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है जिससे कि कंपनी को फॉर्म किया जा सके। इसमें सबसे पहले एक आइडिया आता है, फिर उस आइडिया के बारे में आप रिसर्च भी तो करेंगे बेटा कि बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी जानकारी कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बेटा कंपनी का निर्माण पूरी तरह से करने से पहले। जैसे कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट को एवेल्यूएट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट का स्कोप मार्केट में कितना है और कैसा है, मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक प्रमोटर को देखनी पड़ती हैं। अगर आप एक कंपनी का निर्माण करने जा रहे हैं तो जितने भी रिसोर्सेज एक बिजनेस को या एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी को एक जगह पर असेंबल्ड करके लाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, जब किसी व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में सारी भागदौड़ किसने की, उस व्यक्ति ने की। पूरी इन्वेस्टिगेशन किसने की, उस व्यक्ति ने की पर्टिकुलर ने। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे बेटा, प्रवर्तक या फिर प्रमोटर हम उसको कहेंगे। बेटा अब हम एक कंपनी के निर्माण की सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। हिंदी में कहते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन या फिर समामेलन। बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के निर्माण की 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज थी प्रमोशन और दूसरी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। बेटा कंपनी एक्ट मतलब कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, इसके लिए पहले एक एक्ट बनाया गया जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब एक नया एक्ट आ गया है, दैट मीन्स 1956 के एक्ट में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है और उन परिवर्तनों को करने के बाद कंपनीज से रिलेटेड एक नया एक्ट आ गया है जिसको कहते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013। सो इसलिए आपको कहीं कहीं 1956 के प्रोविज़न्स मिलेंगे और कहीं कहीं आपको
2013 के प्रोविज़न्स मिलेंगे और उनको फॉलो आपको करना पड़ेगा। बच्चों, एक बार जब रजिस्ट्रार आपकी कंपनी का नाम अप्रूवल कर देता है, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास कुछ डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ते हैं। जैसे बेटा, पहला डॉक्यूमेंट है पार्षद सीमा नियम, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर MOA। दूसरा डॉक्यूमेंट है पार्षद अंतर्नियम, जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर AOA भी कहते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब कि आपकी अधिकृत पूंजी कितनी होगी। देन ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विथ देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज, मतलब कि आपकी कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी या सूचना एक पेज पर आपको लिखनी होगी कि उनके नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और उनकी आयु कितनी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब संचालकों की सहमति। इसमें डायरेक्टर्स द्वारा एक डिक्लेरेशन होता है कि उन्हें आपकी कंपनी में काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका डायरेक्टर बनने से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब रजिस्ट्रार को कंपनी के प्रमुख कार्यालय या स्थान का पता भी भेजना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वैधानिक घोषणा। इसमें आपकी कंपनी के ऊपर जितनी भी ऑब्लिगेशंस थी, जितने भी प्रोसीजर थे, उनको आपकी कंपनी ने फॉलो कर लिया है या नहीं करा है, इसके लिए एक डिक्लेरेशन बनानी पड़ती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अलावा कंपनी का निर्माण करते समय और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे पेमेंट ऑफ फीस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंजीयन शुल्क। एक बार जब आप ROC में ले जाकर डॉक्यूमेंट को बेटा क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तब वह ऐसे ही जमा नहीं करता है आपके डॉक्यूमेंट के साथ ROC आपसे कुछ फीस भी चार्ज करता है, जिसको बेटा हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑथराइज्ड कैपिटल पर निर्भर करती है कि कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंजीयन। अगर सारे डॉक्यूमेंट से ROC सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वह उस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दे देगा, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब वह सर्टिफाइड कर देगा कि हाँ, मैंने आपकी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया है या लिख लिया है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सबसे लास्ट में ROC से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके हाथ में आ जाने पर बेटा एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को नेक्स्ट स्टेप्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेज पूरी होने के बाद प्राइवेट कंपनी तो सर्टिफिकेट लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने चली जाएगी, लेकिन पब्लिक कंपनी को और बाकी की स्टेजेस को फॉलो करना होगा, जिसको हम कहते हैं थर्ड स्टेज बेटा, जिसका नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। यह वह स्टेज होती है जिसमें एक कॉरपोरेशन कैपिटल लेना या फिर शेयर लेना शुरू कर देता है। एक बिजनेसमैन के हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, उसके बाद में एक बिजनेसमैन को क्या करना होता है बेटा, तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेज पर उसको जाना होता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप दैट इज़ फॉर पब्लिक कंपनीज। इसके लिए सर्वप्रथम कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना होगा। इसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, फिर बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है, देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ले लिया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन भी सेंड कर दी जाती है और लास्ट में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स भी कर दिया जाता है।
इतनी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अब उसके बाद क्या बच्चों, इसके बाद बेटा आपके अकाउंट में क्या होगा, अमाउंट आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे उन शेयर होल्डर्स के द्वारा जिन्होंने आपके शेयर्स को खरीदा है। पैसे आने के बाद ये प्रूफ आप आरओसी को दिखाएंगे और आरओसी सेटिस्फाइड हो जाएगा सब चीज़ों से, तो वह आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे देगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की लास्ट स्टेज, जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेना। ये सर्टिफिकेट पब्लिक कंपनी को लेना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी को ये नहीं लेना होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रूफ होता है कि आपने शेयर इशू कर दिए हैं और लोगों ने शेयर सब्सक्राइब भी कर दिए हैं। और प्राइवेट कंपनी में तो पब्लिकली शेयर्स इशू ही नहीं किए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक को इन्विटेशंस भेजा ही नहीं जाता है प्रोस्पेक्टस के द्वारा, तो यह सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही लेना होता है। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं जो आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स कंपनी का निर्माण करते समय जमा करने होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला डॉक्यूमेंट है MOA, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा एक्चुअली में कंपनी के मेनली 3 मुख्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रूल बुक भी कहा जाता है। बेटा ऐसा इसमें क्या लिखा होता है जो ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कंपनी के पास कितनी पावर्स है, मतलब उसके हाथ में कितनी पावर्स है, इसके अलावा कंपनी के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मिशंस हैं, ये सारी की सारी बातें MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। इसे शॉर्ट में MOA कहा जाता है। बेटा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा होता है कि कंपनी का स्कोप क्या होगा। MOA में जो भी लिखा है वह कंपनी के लिए एक लक्ष्मण रेखा के समान है, मतलब इसमें जो भी लिखा होता है उसके बियॉन्ड मतलब उसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती। बेटा इसमें कभी कभी ऑल्ट्रेशन भी किया जाता है, लेकिन जो भी चेंजेस किए जाने हैं या ऑल्ट्रेशन किया जाना है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट किए जा सकते हैं। बच्चों जब भी आउटसाइडर्स जैसे क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स आदि कंपनी के साथ डील करते हैं तो उनसे ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वह कंपनी का MOA पढ़कर आए। यह ना सिर्फ कंपनी को बाइंड करता है बल्कि ये आउटसाइडर्स को भी बाइंड करता है। यह कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम बनाया जाता है। इसमें लिखा होता है कि कंपनी कितना काम कर सकती है, कहाँ पर जा सकती है, मतलब किस स्टेज तक पहुँच सकती है, क्या क्या काम करना उसका उद्देश्य है आदि। इसमें कुछ क्लॉज भी होते हैं बेटा, जैसे नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। अच्छा बच्चों अब हम इनको समझ लेते हैं कि ये वाक्य क्या होते हैं। जैसे नाम वाक्य है, नाम वाक्य में कंपनी का नाम लिखा जाता है, उदाहरण के लिए भव्य प्रकाशन लिमिटेड। स्थान वाक्य मतलब जहाँ पर बैठकर एक कंपनी अपने काम को संचालित करेगी उसका नाम इसमें लिखा जाता है, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, बेंगलुरु या कोई और जगह का उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। फिर आता है उद्देश्य वाक्य, इसमें कंपनी के उद्देश्य लिखे होते हैं, जैसे भव्य प्रकाशन लिमिटेड एक पुस्तक प्रकाशन कंपनी है, उसमें लिखना पड़ेगा कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा उनका विक्रय करना होगा। इसी तरीके से दायित्व वाक्य में कंपनी के अंशधारियों के दायित्व लिखे रहेंगे, पूंजी वाक्य में ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में लिखा रहेगा और संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य में इसमें सभी लास्ट में सिग्नेचर कर देंगे। नेक्स्ट प्रमुख डॉक्यूमेंट है AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्था से संबंधित नियम होते हैं बेटा।
कि हमारी कंपनी अंदर से कैसे चलने वाली है, इसमें ये बताया जाता है। मतलब डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करेंगे, अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करवाना हो तो कैसे करवाया जाएगा, किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, शेयर्स को इधर उधर करना है तो फिर क्या प्रोसीजर होगी। तो ये सारी बातें जिस पेपर पर लिखी जाती हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम ही AOA है। जनरली ये डॉक्यूमेंट हर कंपनी खुद बनाती है क्योंकि ये कंपनी के इंटरनल अफेयर से रिलेटेड होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सभी डायरेक्टर्स के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट भी होती है। कंपनी के निर्माण का थर्ड डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस बेटा। हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है बेटा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट ही नहीं कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक में शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे कर सकती है, इसलिए उन्हें प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। अतः यह एक तरह का निमंत्रण है अंश या ऋण पत्र खरीदने का। उदाहरण के लिए बच्चों, यदि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनका क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है उस पर्टिकुलर कॉलेज का। सो हम यह कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की सारी डिटेलिंग लिखी होती है, जिसमें ये भी लिखा होता है कि कंपनी कौन से शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने वाली है। इसके बेसिस पर ही एक पब्लिक कंपनी को शेयर कैपिटल या डिबेंचर कैपिटल मिलती है बेटा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बेटा, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए सोच रहे हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पर सबसे पहले आपको MCA लॉगिन टाइप करना होगा। MCA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। उसके लिए आपको MCA लॉगिन, ये दोनों वर्ड गूगल पर टाइप करने होंगे। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे वैसे ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। जय हिंद बच्चों।